हेलो एंड्रयू, तुमने कॉल की। सब खैरियत है? कोई मसला तो नहीं? वो मेरे अचानक फ़ोन कॉल पर फिक्रमंद हो गई है, हालांकि मैं इस पर नाराज़ हुआ था। कम अज़ कम मुझे चंद अल्फाज से इसका बदला तो देना चाहिए। मेरी प्यारी बीवी, मैं अपनी अहम फाइलें घर पर भूल आया हूँ, उन्हें तलाश करो और मेरे ऑफिस ले आओ। मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है, इसलिए वक्त पर पहुंचना लाजमी है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। लेकिन एंड्रयू, वहां पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं और मुझे फाइलें तलाश भी करनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की, लेकिन क्या तुम अपने बास से थोड़ा वक्त मांग सकते हो? मैं इससे नरमी से बात कर रहा हूँ, खुद को मजबूर करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मुझे मेरे बास के सामने शर्मिंदा करने वाली बातें कर रही हो, बहाने बना रही हो। स्कारलेट, क्या तुम समझती हो कि मेरा बास मेरा खानदान है जो मेरी बात मान लेगा? तुम इतने सालों से इस मुल्क में रह रही हो और अब तक सिस्टम नहीं समझी। मैंने कभी अपने बास को मायूस नहीं किया और ना कभी गलती की। क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? अगर तुम फाइलें नहीं लाना चाहते तो साफ कह दो, मैंने तो हमेशा अपने काम खुद ही संभाले हैं। इसे क्या हो गया है? क्या वो समझता है कि मैं रॉकेट पर जाऊंगी? और फिर भी कहता है कि मुझे सिस्टम नहीं मालूम। जाहिर है मैं तो बाहर जाकर काम नहीं करती, कैसे मालूम होगा? क्या तुम्हें बात करने का अच्छा तरीका नहीं आता? हमेशा खुद ही चीज़ों का ख्याल रखा है। क्या मैं बेवकूफ़ हूं या तुम मुझे समझते हो? जो कुछ मैं करती हूं वो क्या किसी अजनबी का काम है? लेकिन मैं ये सब कुछ कह नहीं सकती अगर मुझे ये रिश्ता कायम रखना है। मैं ये सब सिर्फ माँ बाप की खराब सेहत और हालात की वजह से कर रही हूँ। एंड्रयू उनकी जिम्मेदारी संभाल रहा है वालिद की रिटायरमेंट के बाद। मैं उनकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। मिली फाइल? नहीं, शायद तुमने कहीं रख दी हो। क्या तुम्हें कुछ याद है? वाह, तो अब तुम कह रही हो कि मैंने अपनी ही अहम फाइलें खुद ही गुम कर दी हैं और अब भूल गया हूं। अब जो सोच रहा हूं तो मुझे लगता है ये तुम्हारी ही गलती है। क्या? हाँ, क्योंकि तुम ही तो हमेशा चीजें यहाँ वहाँ करती हो और सफाई करती रहती हो। तुम कभी कुछ सीखती ही नहीं, तुम हमेशा चीजें रखने के बाद भूल जाती हो। यकीनन इसी बार भी यही हुआ होगा, है ना? एक लड़की की आवाज। ये किसकी आवाज थी एंड्रयू? आह, ये मेरी कोलीग शार्लेट थी। अब मुझे फोन बंद करना होगा। रुको। बीप। इसने फोन काट दिया। खैर, उम्मीद है वो सिर्फ कोलीग ही हो। अब मैं बाथरूम साफ करने जा रही हूँ। जैसे ही मैं क्लीनर्स की बोतलें उठाती हूँ, मेरे ज़हन में एंड्रयू के वो कड़वे जुमले गूंजने लगते हैं जो वो अक्सर कहता है, तुम बाथरूम साफ करने में हमेशा घंटों लगा देती हो, जबकि इतना वक्त लगना नहीं चाहिए। और जब खुद भी बाथरूम जाती हो तो तुम्हें बहुत वक्त लगता है। क्या तुम जल्दी नहीं कर सकती? तुम उन क्लीनर्स को बार बार इस्तेमाल करती हो, जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। तुम्हें अंदाज़ा है तुम कितनी अजियतनाक लगती हो जब तुम ऐसी होती हो। और फिर तुम चाहती हो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें समझूं। कोई ईंट की दीवार को कैसे समझ सकता है? तुम्हें तो बस जिद करनी आती है। तुम समझते हो मुझे ये सब पसंद है। क्या तुम्हें लगता है मैं खुशी से ये सब करती हूँ? अगर मैं ना करूं तो करेगा कौन? मैं ये क्लीनर्स इसलिए इस्तेमाल नहीं करती कि मुझे पसंद है, बल्कि इसलिए कि तुम सब बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद कभी सफाई नहीं करते, और शावर के बाद जो नमी जमती है वो चिकनाहट पैदा कर देती है जो सिर्फ उन क्लीनर्स से साफ होती है। बस करो, मैं बहस नहीं करना चाहता। मेरा सर दर्द करने लगता है और तुम तो दिन भर बोल सकती हो अगर मौका मिले। इसकी नज़र कभी मेरे काम मेहनत को नहीं पहचानती, बल्कि वो वक्त गिनता है कि मैंने कितना वक्त लगाया। और वो गलत भी है, मैं घंटों नहीं लगाती, बस वो मुझे और मेरे काम को अहमियत नहीं देता। इसका लहजा इतना सख्त और बेरहम होता है कि हर बार मुझे तोड़ देता है। इससे तारीफ की उम्मीद आए सोचना कि वो मेरे किए गए कामों पर ध्यान देगा, सिर्फ एक ख्वाब है। मैं यहाँ सिर्फ एंड्रयू की शख्सियत के जोड़ तोड़ को समझने में लगी हूँ। देखना चाहती हूँ कि कौन सा हिस्सा किससे जड़ता है, और आखिर में जो तस्वीर बनेगी इस पर फैसला करूंगी कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ किया करना है। अब फिर शायद मैं मजीद टूट जाऊं। ये सब वक्त बताएगा। रात, खाने के बाद कमरे में एंड्रयू अपने फोन पर इस अजीब सी मुस्कुराहट के साथ स्क्रॉल कर रहा है। कौन है जिसने चेहरे के इस मफलूज इंसान को खुश कर दिया? वो आमतौर पर खाने के बाद सो जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्या देख रहे हो फोन पर एंड्रयू?
वो इतना महव है कि मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा। एंड्रयू, तुम आज सारा दिन मुस्करा रहे हो, क्या कुछ अच्छा हुआ? आह, क्या अब मैं मुस्करा भी नहीं सकता? तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? क्या तुम चाहती हो कि मैं हमेशा उदास रहूं? और तुम अचानक मुझ पर नज़र क्यों रख रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम मेरी बीवी, मुझे तुम पर नज़र रखनी चाहिए, ना कि तुम्हें मुझ पर। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई गैर नहीं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम आमतौर पर ऐसे नहीं होते। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो मैं कहीं और जाकर बैठता हूं ताकि तुम सुकून से सो सको। तुम्हें क्या हो गया है एंड्रयू? वो कमरे से निकलकर लाउंज में चला जाता है। इसे क्या हो रहा है? मैं नहीं चाहती कि मेरी हालत मजीद खराब हो, इसलिए बेहतर है कि इंतज़ार करूं, सब कुछ खुद ही सामने आ जाएगा। मैं जीना चाहती हूं एंड्रयू, उसके खानदान के लिए नहीं बल्कि माँ बाप के लिए, और अपने बच्चों रोज़लिंड और ल्यू के लिए। जहां तक मेरी हालत की बात है तो वो है खून खान सुना। हालांकि मैं पूरी तरह यकीन से नहीं कह सकती क्या मसला है, लेकिन मैं मोहतात रहूंगी। कौन जाने कब क्या हो जाए। अगले दिन नाश्ते पर, बेटा, वो फाइल्स जो कल तुमने मांगी थीं उनका क्या हुआ? ओह हाँ माँ, फिक्र ना करें, मेरी ऑफिस की कोलीग ने मेरी मदद की, वो काम जल्दी निपटाने में माहिर है। इसने बहुत अच्छा साथ दिया। सच कहूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वो मेरे सामने आई और हमने मिलकर मसले का हल निकाला। लगता है अच्छी लड़की है, नाम क्या है इसका? शार्लेट।